हेलो बच्चों। आपका आपके जीवन का लगभग लगभग 12 साल का मेहनत आपको 3 घंटे में प्रूफ करना होगा कि आप कितना अच्छा लिख पाते। किसी भी चीज की तैयारी एक दिन का मेहनत से नहीं होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन एग्जाम के समय का एक दिन आपका कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये शायद आपको भी नहीं पता। और जैसे जैसे टाइम घटता है, अभी कभी आपके पास 3 साल रहा होगा टेंथ बोर्ड देने का, कभी आपके पास 3 महीने रहा होगा, कभी 3 दिन रहा होगा, कभी 30 घंटे होंगे, फिर 3 घंटे भी होंगे, और 30 मिनट भी होगा, और 30 सेकेंड भी होगा। लेकिन क्या हम इस टाइमिंग में सही स्ट्रैटेजी और दिमाग लगाकर अच्छा मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं, यानी ला सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ला सकते हैं। देखिए, डिसिप्लिन साल भर में आपकी क्या डिसिप्लिन रहा उसके बदला नहीं जा सकता है। लेकिन आपके पास जो वक्त बचा हुआ है अभी से, जिस समय भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस समय वीडियो से बस एक ही चीज आपको सोचना है कि क्या इन फ्यूचर आपको फिर से टेंथ बोर्ड देने का मौका मिलेगा, और क्या आप देंगे तो किसको परेशानी होगा। फिर आप जब भी दोगे, अगर 1 साल बाद देते हो तो 1 साल आपको पढ़ना पड़ेगा सेम चीज। तो उससे अच्छा है कि एग्जाम से पहले वाले सिचुएशन में अपने पूरी शक्तियों को यूज कीजिए और एक जगह पे फोकस कीजिए, और वो अपने एग्जाम पे। अभी आपको क्या करना है, एग्जाम के समय में तो अब कुछ पढ़ने का बचा नहीं होता है, लेकिन आप अपने माइंड को शांत कीजिए और एक क्वेश्चन कीजिए कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। क्या ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप नहीं बना पाएंगे? उस क्वेश्चन को एक बार रिलैक्स होकर माइंड में सेट करके देखिए। जैसे ही आप कल एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप इस चीज को करते हो तो दी बेस्ट होगा। सबसे पहले जैसे ही कॉपी खोलने के लिए, यानी आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको रीड करने के लिए 15 मिनट पहले, तो क्वेश्चन को खोलेंगे और बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन को पढ़ना है। जिस क्वेश्चन को पढ़कर आपको लगे कि इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं, उसको आप एक अदर कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन लिखने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? कैटेगरी होना चाहिए। कैसे? टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम में, यानी एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैसे टाइम मैनेज करना। 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और उसको खोलने के लिए बोल दिया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि जो क्वेश्चन आपको बन जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान और इजी वे में बन जाएगा, उस क्वेश्चन पे ये मार्क कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन को लगेगा कि मिक्स बीच बीच में है, मतलब आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, अगर उस पर दिमाग लगाएंगे तो वो बन जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये दोनों 2 पॉइंट क्लिक कर लीजिएगा, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, 3 पॉइंट यानी 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। जो बन जाएगा उसको कैटेगरी, जो आप बना सकते हैं, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बना सकते हैं, उसका एक अनदर कैटेगरी। और सबसे लास्ट वाली की जब हम बात करेंगे, तो सबसे लास्ट वाला जब हम बात करते हैं तो वह ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप बना सकते हैं, आधा बना सकते हैं, या आपसे नहीं बनेगा। अब अगर बाई चांस जैसे ही लिखने का टाइम होता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, दो कंप्लीट करने के बाद तीसरा में जाइएगा। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो आपसे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, एकदम जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और ऑब्जेक्टिव जो पूछ पाइएगा, वो लास्ट के 15 मिनट में अपने आसपास वाले स्टूडेंट से अगर पॉसिबल है तो पूछ पाइएगा, और नहीं तो नहीं पूछ पाइएगा। लेकिन हमेशा एक बात हम आपको ईमानदारी से बोलते हैं कि आप अपने पे विश्वास कीजिएगा, दूसरे के भरोसे पे नहीं रहिएगा, क्योंकि अगर आप दूसरों के भरोसे रहोगे तो वह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। ठीक है? तो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड करना है। शांति से 30 मिनट, मतलब 3 घंटा का जो टाइम है, वो टाइम को पूरी अच्छे तरीके से आपको यूटिलाइज करना है। वो कैसे करोगे? अब वो 30 घंटे में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन हमेशा अच्छे से पढ़िएगा। बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर नहीं दे सकते, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के लिए इसलिए 15 मिनट पहले आपको टाइम दे दिया जा रहा है। ठीक है? अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि पास आपके पास टाइम बचा हुआ है और कोई भी ऑप्शन नहीं है जो कोई हिंट दे सकता है या कोई कुछ बता सकता है, तो आप उस समय क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का कुछ ना कुछ स्टेप को आप जरूर लिखिएगा। अगर आप स्टेप लिखकर आगे बढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का अगला स्टेप ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना। ठीक है ना? कितना भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको कभी दिखा ही नहीं, कभी आपने सोचा भी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो भी आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का स्टेप बढ़िएगा। लेकिन वो 3 घंटा, प्लीज वो 3 घंटा किसी से के साथ या कोई भी चीज ऐसा सोचकर मत बैठ जाइएगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा। दोस्तों,
3 घंटा के बाद आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगा। फिर आप सोचेंगे, बाद में सोचेंगे, तो वैसा काम नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है। जो आएगा, मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सब कुछ बना ही दोगे, नहीं पढ़ो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास अभी से जितना टाइम है उसका 100% यूटिलाइज करो विदाउट टेंशन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इतना नंबर ले आओ, ऐसे ले आओ। सिंपल सा लॉजिक हमारा ये है, आप अपनी एबिलिटी और क्षमता के अनुसार बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस लाना है, और अच्छा से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है। एग्जाम का 3 घंटा आपके 12 साल मेहनत को रिफ्लेक्ट करता है। आप 3 घंटा को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कल मैथ्स का एग्जाम है, अभी से भी टॉपिक आप वो खोजिए। हर टॉपिक, हर चैप्टर का कुछ ही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़िए और नोट कीजिए। कॉन्सेप्ट 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 मतलब समझ रहे ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट। जैसे अगर हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें, है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स अगर चैप्टर की बात अगर हम लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, किन किन चीजों को ध्यान देना है, तो उसका फॉर्मूला जो हम निकालते हैं, फॉर्मूले से जो जीरोस निकालते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो एक्स इक्वल कितना होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4ac डिवाइडेड बाई 2a हो गया ना। ये फॉर्मूला दो पार्ट में ब्रेकआउट कर सकते हैं आप। -b एक बार प्लस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों, 2a। और दूसरा क्वेश्चन हो गया -b माइनस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चों, 2a। ये दो जीरोज हमारे यहां से निकल गया। तो इस चीज को क्लियरिटी रखिए, सारा फॉर्मूला को माइंड में सेट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। हर चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर माइंड में एक बार रिवाइज कर लीजिए। स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन फ्री रहना है, और क्वेश्चंस को पढ़ना। अच्छा, इसमें और भी एक पार्ट आ जाता है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जब निकालते हैं तो b² -4ac फॉर्मूला होता है ग्रेटर देन 0 हो, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू होता है। मतलब 2 वैल्यू होगा, रियल वैल्यू होगा और अलग अलग वैल्यू है, जैसे एक अल्फा तो दूसरा बीटा। अब डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू अगर b² -4ac इज इक्वल्स टू 0 है, तो 2 जीरो आएगा, रियल वैल्यू होगा, लेकिन दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा, मतलब दोनों सेम वैल्यू हो जाएगा। और अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू b² -4ac इज लेस देन 0 होगा, तो इसका रियल वैल्यू नहीं करेगा होगा और एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, इन सब जो मेन मेन पॉइंट है, हर चैप्टर का पॉइंट को फोकस कीजिए, फॉर्मूला को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, और टेंशन फ्री होकर जाइए। चुटका और चीटिंग बनाने के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि आपका समय बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो होगा वो अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेना। टेंशन इसलिए नहीं लेना कि एक खास बात इस बार से सीबीएसई अपडेट किया है, मैथ और साइंस और शायद एसएसटी में, ठीक है ना, मैथ, साइंस और एसएसटी में, यानी अगर 3 सब्जेक्ट का आपका जब रिजल्ट आता है तो फॉर्म पहले ही भर दिया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट में लगता है कि आपका मार्क्स कम आया है तो उसको आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। तो फिर आपको एक, यानी आपको सीबीएसई एक बार पूरी तरीके से फिर से मौका देगी मैथ, साइंस और शायद एसएसटी में, कि आप ये 3 सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर को छोड़कर आप इन 3 सब्जेक्ट का आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, मैथ, साइंस और एसएसटी। अगर ये तीनों सब्जेक्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट में, अगर कोई भी तीनों सब्जेक्ट में अगर आपका मार्क्स कम आता है और आप चाहते हो कि इसका दोबारा आप एग्जाम देना चाहते हैं, तो कुछ सीबीएसई बोर्ड नॉमिनल फी लेकर आप ये तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम देकर अपना मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। आपका पहला बार जो एग्जाम देते हैं वही सबसे आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा, इसलिए आप इसके आशा में न रहकर अपने आप को बेस्ट देने का कोशिश करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।